हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बादल एंड मोती चैप्टर का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं। फॉलो, गो और कम आफ्टर, पीछे चलना, अनुसरण करना। उसके बाद गैदर, ब्रिंग टुगेदर, मतलब इकट्ठा करना या एक साथ लाना। गो बाय, पास्ट बाय, मतलब गुजर जाना और पास से निकल जाना। उसके बाद हग, होल्ड समवन टाइटली इन वंस आर्म, मतलब गले लगाना। उसके बाद नेबर, पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर, मतलब पड़ोसी। उसके बाद पीट, ए लार्ज होल इन द ग्राउंड, मतलब एक गहरा गड्ढा। उसके बाद रिटर्न, कम और गो बैक टू ए प्लेस, मतलब वापस आना और लौटना। उसके बाद रस्सी, रोप, ए लॉन्ग थिक स्ट्रॉन्ग कॉर्ड मीन्स रस्सी। उसके बाद सिवियरिंग, शेकिंग स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा कांपना। स्टे, लीव, मतलब रहना और निवास करना। Now answer the following questions. Who are there in the story? स्टोरी में कौन कौन है? आंसर इज बादल, हिज मदर, मोती द पप्पी एंड द नेबर्स आर इन द स्टोरी। कहानी में बादल, उसकी माँ, मोती नाम का पप्पी और पड़ोसी हैं। What did बादल see when he was returning from school? स्कूल से लौटते समय बादल ने क्या देखा? बादल saw a puppy shivering in the cold. बादल ने एक पप्पी को ठंड में कांपते हुए देखा। What was the puppy's name? पप्पी का नाम क्या था? Puppy's name was मोती। पप्पी का नाम मोती था। Where did बादल fall? बादल कहाँ गिर गया था? बादल fell into a deep pit. बादल एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। Why was बादल्स मदर worried? बादल की माँ क्यों चिंतित थी? बादल्स मदर was worried because he did not come home on time. बादल की माँ चिंतित थी क्योंकि वह समय पर घर नहीं पहुँचा था। Who helped बादल्स मदर to search बादल? बादल की माँ को बादल को खोजने में किसने मदद की? द नेबर्स हेल्प्ड बादल्स मदर टू सर्च फॉर बादल। पड़ोसियों ने बादल की माँ को बादल को खोजने में मदद की। हाउ डिड मोती फाइंड बादल? मोती ने बादल को कैसे ढूंढा? मोती फॉलोड बादल सेंट एंड फाउंड हिम नियर द पिट। मोती बादल की गंध का पीछा करते हुए गड्ढे के पास पहुंचा और उसे ढूंढ लिया। ये दो बच्चों के बीच एक बातचीत है। लेट्स डू इट। तो पहले आनंदी बोलता है। आनंदी सेड, नमस्ते, आई एम आनंदी, व्हाट इज योर नेम? लेट्स सपोज लड़का का नाम बिट्टू है। बिट्टू सेड, नमस्ते, आई एम बिट्टू। आनंदी सेड, I live in Bhubaneswar. Where do you live? Bittu said, I live in Cuttack. Anandi said, I go to Saraswati school. Bittu, yes, I study in that school too. Anandi said, which class are you in? Bittu said, I am in class 4. What class are you in? Anandi said, I am in class 4 too. Bittu said, nice meeting you. See you in school tomorrow. अब ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है, मतलब इनमें से क्या पहले हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, सीक्वेंस में हमको रखना है। तो पहले आएगा बादल केम अक्रॉस ए पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। उसके बाद बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। उसके बाद बादल हग्ड मोती। उसके बाद One rainy day he slipped and fell into a deep pit. उसके बाद मोती accompanied बादल्स मदर to search for him. सबसे लास्ट में
Moti followed Badal's scent and went near the pit and started barking. Read the sentences and see how the word animal has been used in the poem. मतलब इन वाक्यों में नाउन का यूज कैसे हुआ है, नाउन को किस तरह यूज किया गया है। तो इन वाक्यों में एनिमल और एनिमल्स का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है। कहाँ पर नाउन सिंगुलर है, कहाँ पर नाउन प्लूरल है। जैसे पहला सेंटेंस, ए डॉग इज ए डोमेस्टिक एनिमल, हियर एनिमल इज ए सिंगुलर नाउन। देन द जू हैज मेनी एनिमल्स, प्लूरल नाउन। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, हियर एनिमल इज प्लूरल। I love to keep pet animals, plural. The lion is the king of animal kingdom, singular. Be kind to animals, plural. Love animals, they will love you back, here plural. उसके बाद एक मैचिंग दिया है। पेपर, पेपर का क्या होगा? पेपर पेंसिल। वैसे चेयर टेबल, बैट बॉल, नीडल थ्रेड, लॉक की, राइस डाल। इसके बाद एक पैराग्राफ लिखा गया है, माई पेट डॉग, जिसका टाइटल क्या है, माई पेट डॉग। इसमें पेट कैट के बारे में एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया गया है। नीचे बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को व्यवहार करके, इस शब्दों का प्रयोग करके हमें माई पेट कैट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। सो लेट्स डू इट। माई पेट कैट इज रानी, शी इज ए वाइट कैट, आई लव हर वेरी मच, शी लाइक्स टू ईट फिश, शी म्यूज सॉफ्टली व्हेन शी इज हंग्री। रानी कैचेस माइस इन आवर हाउस, शी इज वेरी प्लेफुल एंड फ्रेंडली, आई टेक केयर ऑफ हर एवरी डे। Look at the picture. They show a story of two friends, a pigeon and an ant. But the pictures are jumbled up. Number them to get the correct order to make a story. मतलब चित्रों को ध्यान से देखो। ये दो मित्रों, एक कबूतर एक चींटी की कहानी है, लेकिन चित्रों का क्रम गड़बड़ है। कहानी का सही क्रम बनाने के लिए चित्रों का सही नंबरिंग कीजिए। यहाँ पर नंबरिंग हो चुका है। अभी मैं इसका कहानी बताता हूँ। तो एक पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक चींटी पानी में डूब रही है। पक्षी ने तुरंत अपनी चोंच से एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और उसकी जान बच गई। फिर एक बार क्या हुआ, एक शिकारी पक्षी का शिकार करने के लिए बंदूक से उसका निशाना बना रहा था। तभी चींटी शिकारी के शरीर पर चढ़ गई और उसे काटने लगी। चींटी के काटने से शिकारी का निशाना चूक गया और शिकारी पक्षी को नहीं मार सका। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे की मदद की। अंत में वे खुशी खुशी एक दूसरे को अलविदा बोल के अपने अपने रास्ते चले गए। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि भलाई का फल हमेशा भलाई होता है। सो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, लेट्स डू इट। ए pigeon was resting on a branch of a tree near a stream. An ant fell into the stream and cried for help. The pigeon dropped a leaf into the stream. The ant climbed on the leaf and landed safely. Another day, the ant saw a hunter aiming at the pigeon. The ant quickly climbed up and bit the hunter's hand. The pigeon flew away unhurt.